रम मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम द्रवौषध शिरति अजिर बिहारी सिया रामा। राम सिय सुंदरता बरन नहीं जाई रामा। राम लघुमति बहुत मनोहर ताई सिया रामा। राम आवत देख बरात ही सीता रामा। राम रूप रास सब भांति समिता पुनिता रामा। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता को बारातियों ने आते देखा। सबई मनाए मन किए प्रणामा। देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समता कह न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया। श्री राम जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतज्ञ हो गए हैं। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसई फूला। पुण्य आशीष धुन मंगल मूल। गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों में बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद मगन हैं। ए बेदसिय मंडप आए। प्रेमोदित सती पड़े मुनरा। ते अवसर कद विवाहारु। दो कुल गुरु सब कीन के चारु। इस प्रकार सीता मंडप पे आई हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उसी अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजई। सुर प्रकट पूजा लेन दे आशीष अति सुख पावई। बद पूर्वक मंगल द्रव्य जो जे समय मुनि मन मोचे। भर कनक कपोर कलश सोते लिए परचा कर रहो। कुलचार करके गुरु प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। अतः ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश का पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी से मंगल के पार्थ मुनि जिस समय भी मन चाह मात्र करते हैं। सेवागण उसी समय सोने की परात में और कलश में भरकर उन्हें पदार्थ को लिए तैयार कर रहे हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत सर सादर कियो। एहि भात देव पूजा सीता सुबग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम का ना के लखी पर। मन बोधि बर बाने अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीति बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं को पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया है। सीता जी और श्री राम जी का आसन में एक दूसरे को देखकर तथा उनके परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसका भी क्यों प्रकट करे। होम समय तुन धरे अनुल अति सुख आहुतिले। बेप्र बेस धरि वेद सब कहे विवाह विधि देह। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषध शिरति अजिर बिहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट मसी जग ही जानी। सिय माते किम जाय बखानी। सुज सुकते सुख सुंदरताई। सब समेट बेदे रच बनाई। जनक जी की जगत्यक या पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता के सबको पटोरकर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जाम मुनि वृंद बुलाए। सुनत सुहासन सादर लाए। जनक बाम दिस सोहे सुने ना। हिम गिर संग बने जुन मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनि उनके बुलाया है। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई हैं। सुनैना जी जानकी जी की पटरानी जनक जी की ब्याई और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के समान मैना से शोभित हो।
कनक कलश मन को पर रूरे, सुस सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राओ और धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंध और मंगल जल से भरे सोने के कलश, मणियों के सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंद होकर अपने हाथ से लेकर श्री राम जी के आगे रखी। पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झर अवसर जाने, वर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुण्य पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश में फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन हो गए हैं, उनके पवित्र चरणों में पखारने लगे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकत वली, नर नब नगर गान निशान जय धुनि उमंग जो जय दिश चली, जय पद सरोज मनोज हर और सरस सदैव बाजही, जो शुक्रत सुमर बिमाल मन सकल कलमल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों में पखारने लगे हैं, प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हो। जो चरण कमल कामदेव के सत्व श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजती है, जिनका एक बार ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप का भाग जाते हैं। जे परस पर मुन बीत ले, गति रह जो पार पात कमाई, मुरकंद जिनके सम सिर सोचता अविद सुर बारही, कर मधुप मन मुन योग जन जैसे है अमित गति ले, ते पद पगारत भाग भाजुन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पाप में थी परम गति पा गई, जिनके चरण कमलों का मरकंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा मानकर बनाकर जिन चरण कमलों को सेवन करके मनवांछित गति प्राप्त करते हैं, उनके चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़े भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुबरे करतल चोर साक चोरे दो, कुल गुर करे भयो पान गौहन बिलोक बेद सुर मुन जमुन आनंद भरे सुख मूल धूल देख दंपति पुलक तन हुल सोही, करे लोक वेद विधान कन्या दान निर्भूषण कियो। दोनों कुल के गुरु और कन्या वर्ग और कन्या हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे हैं। पाणी ग्रहण हुआ है देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय आनंद से उमंग उठा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीति करके कन्यादान किया। हेमवंत जिम गिरिजा महेश हर से सिर सागर उदयी, तिम जनक राम सिय समर विश्व कल कीर्ति गई, क्यों कर विनय विविध क्यों वेद मूरत सवारही, कर होम विदित गांठ जोरन होन लगी भावरी। जैसे हेमवान शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई है। वेदे जनक जी कैसे विनती कर रहे हैं उसे सावल मूर्ति तो उनके सचमुच वेदे देह की सुधि बुद्धि से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन किया, गठजोड़ की गई और भाव होने लगी हैं। जय धुनि वेद वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हर सई वर सई विवेद सुर तर समन सुजान, मंगल भवन अमंगल हारी, रामा रामा द्रवहु दशरथ अजिरी बिहारी सिया रामा। जय ध्वनि वंद ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्मुख देवगण ऋषि और हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय श्री राम भक्तों।